विषय की ओर आते हैं मित्रों। अब आपको ये बताते हैं कि कौन से ग्रहों की युति बच्चों के विवाह में बहुत ज्यादा बाधा डाल देती है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं, उसके बाद विवाह की तमाम समस्याओं को खत्म करने के महा उपाय भी आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, विवाह योग्य संतान की कुंडली में यदि 7वें भाव में पापी ग्रह हों, 7वां भाव कुंडली का विवाह वाला भाव माना जाता है। यहां पर पापी ग्रह बैठ जाएं, वहां पर गोचर करें जैसे कि शनि, मंगल, राहु, तो विवाह में विलंब हो जाता है, अक्सर देरी हो जाती है, जिसके कारण माता पिता परेशान होते रहते हैं और विवाह की केवल बात होकर रह जाती है। रिश्ता तय नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ बात होकर रह जाती है। विवाह का कारक बृहस्पति विशेष तौर पर कन्याओं की कुंडली में, और 7वें भाव का कारक शुक्र विशेष तौर पर पुरुषों की कुंडली में। वैसे तो शुक्र को विवाह का कारक दोनों में ही माना जाता है। ये दोनों ही ग्रह यदि नीच अवस्था में हो तो भी विवाह में विलंब हो जाता है, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है मित्रों कि विवाह टूट जाता है। 7वें भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष हो। आजकल मित्रों हम आपको बता भी रहे हैं कि मेष राशि के अंदर गुरु और राहु की युति है, जो कि अक्टूबर 2023 तक रहेगी। तो ऐसे में विवाह के अंदर बहुत सारी परेशानियां बन जाती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं और विवाह नहीं हो पाता। लेकिन बिल्कुल ना घबराइए, विवाह की समस्या को सिर्फ और सिर्फ दान आप करके कैसे कम कर सकते हैं, इसको भी समझते हैं। देखिए, विवाह की समस्या दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के दान देने से समस्या को लगभग खत्म किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 1.25 किलो चने की दाल, हल्दी, 1.25 किलो गुड़, सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर, सुबह कभी भी जब सूर्योदय होता है, जो वार होता है, सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक उसकी होरा होती है। यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है तो सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक बृहस्पति की होरा होगी। बहुत मजबूत समय होता है वो उस वार का। तो सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के अंदर आप यह दान किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने दाएं हाथ से करिए, आपको फर्क महसूस होगा। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन ही सुबह सूर्योदय के समय 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो बेसन के लड्डू, केसर, मुनक्का आपको किसी विष्णु मंदिर में रखने हैं। अपने मन की कामना बोलनी है, यानी कि आपके बच्चों की विवाह की जो बाधा है उसको खत्म करने की प्रार्थना श्री हरि से करिएगा। फिर यह सारी सामग्री वहां से उठाकर किसी योग्य जो है जरूरतमंद जो व्यक्ति हो, आपको लगे कि वाकई में ये नीडी है, जरूरतमंद है, उसी को ये सामग्री आप दान करेंगे। अब आपको बताते हैं कि विवाह की समस्याओं को खत्म करने का महा उपाय क्या है। देखिए, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठें, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर एक साबुत नारियल पर आपको स्वस्तिक बनाना है। नारियल को आप अपने घर के मंदिर में रखकर एक घी का दीपक अपने मंदिर में उस नारियल के सामने आप जलाइए, और एक मंत्र आपको जाप करना है देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने में। अभिष्ट फलम देवम सर्वज्ञम स्वरूपूजितम अक्षमालाधरम शांतम प्रणमामि बृहस्पतिम। ये बृहस्पति देव को नमस्कार करने का मंत्र है। मात्र 27 बार इसका जाप करना है, इसका पाठ करना है। अब यह नारियल जो आपने वहां पर रखा है, जिस पर स्वस्तिक बनाया है, अपने दाएं हाथ से अपने माथे से मस्तक से स्पर्श कराकर भगवान विष्णु के मंदिर में रखिए। ऐसा करने से विवाह के योग प्रबल होंगे, विवाह में आने वाली बाधा खत्म होगी। जो भी पापी ग्रह 7वें भाव में बैठकर आपके विवाह में बाधा डाल रहा है, कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी और विवाह की बात पक्की हो जाएगी।